हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग अभी एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन कर रहे हैं, अभी तक हम टोटल 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 17 पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का बढ़िया और खूबसूरत सा सवाल आपके स्क्रीन पर ध्यान दिया जाए। चलिए, लिखा हुआ है कि इफ x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा 16 आर इन जीपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन में 1 x y z 16 इसको क्वेश्चन जीपी में बोला है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, है ना। ये सेकेंड टर्म है तो जीपी के अनुसार इसे ए आर कह सकते हैं। ये थर्ड टर्म है तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म है ये ए आर क्यूब हो जाएगा। फिफ्थ टर्म है ये ए आर टू दी पावर 5 हो जाएगा। बस यहीं से काम हो जाएगा। यानी ए आर टू दी पावर 5 का वैल्यू 16 दिया हुआ है। ए यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है तो सिर्फ आर टू दी पावर 5 इक्वल टू 16 बचेगा। और 16 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा सॉरी सॉरी, फिफ्थ टर्म है यहाँ पर। अच्छा, फिफ्थ टर्म है बच्चों तो यहाँ पर 4 लिखाएगा ना। चलिए ए आर टू दी पावर 4। ठीक है, तो हम चाहें तो इसे 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। यानी देयर फोर आर इक्वल टू हम यहां से क्या बोल सकते हैं 2। आर इक्वल टू यहां से हम क्या बोल सकते हैं 2। निकल गया, कॉमन रेशियो का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमसे क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा था, है ना। चलिए, तो x का वैल्यू ए आर, y का वैल्यू ए आर स्क्वायर, z का वैल्यू ए आर का क्यूब। तो a के जगह पे 1 है तो आर आर स्क्वायर आर का क्यूब बचेगा बच्चों। आर का वैल्यू 2 आया है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 14। सही है, 14 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नो सर, आगे बढ़ा जाए। चल, ये बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था। ये जीपी फर्स्ट टर्म है तो इसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू दी पावर 4, इसी को हम सॉल्व कर दिए, एक्स वाई जेड निकल जाएगा, उसका सम कर दिए। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन हर एक पैटर्न का हम हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारे वीडियो कंप्लीट करते होंगे, करना भी चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कोचिंग जरूर ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये पीवाईक्यू सेक्शन आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोचिंग में भी बताया जाता होगा और आप खुद भी जानते हैं। तो कंप्लीट करिए बच्चों, शुरू करें। आइए, क्या बोला है, बोला है कि इफ एम इज द जीएम ऑफ इतना इतना एंड इतना। अच्छा, मतलब एम जो है वो जीएम है। मतलब अगर हम इसको ए मान लें, इसको अगर हम बी मान लें और इसको अगर हम सी मान लें, तो बच्चों एम जो है वो ए बी सी का जीएम है। और आपको पता है जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। और जब नंबर्स का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है बच्चों, तो सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नंबर्स का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल जितना नंबर हो उसका रेसिप्रोकल पावर में ले लेते हैं। 3 नंबर है तो 1/3 ले लिए। चलिए अब सबको वैल्यू पुट कर दिया जाए। ए का वैल्यू y/z अपॉन टू द पावर log
x इंटू जेड है, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना है बच्चों, z बाय एक्स। अच्छा यहां पे गलती लिखा गया क्या, यहां y और z है, यहां पे y z है, ठीक है। z बाय एक्स टू दी पावर log जेड एक्स हो गया। फिर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है x बाय वाई टू दी पावर log x इंटू वाई, और इसके होल पावर में 1/3 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, वो बार बार 1/3 पावर में लिखने में नहीं बन रहा है, तो एक काम करिए, दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए। होल क्यूब करिएगा तो ये m क्यूब हो जाएगा और उधर का पावर खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, बाद में यहां से क्यूब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चिंता नहीं करिए। चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग यहां से जो भी लॉग का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते जाएंगे और हमारा सवाल सॉल्व होगा। शुरू करें, तो आइए क्या क्या कर सकते हैं। ये y टू दी पावर log y इंटू जेड, ऐसे करने से कोई फायदा है बच्चों, क्या लगता है आपको, कोई फायदा। हाँ y बाई जेड है और यहां z बाय एक्स है। देखिए तरीका बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए ना जो इजी वे में बना दे, है ना। अगर कैलकुलेशन हार्ड कर देगा तो वो तरीका अपना करके हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करना चाहिए, ये सेपरेशन वाला तरीका तो ठीक है, कर ही सकते हैं, चलिए कर ही लीजिए, अच्छे रहेगा ये, क्या कर लें सर, कर लीजिएगा, ठीक है कर लीजिए। तो चलिए जेड टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चों, log y इंटू जेड हो जाएगा, फिर इंटू जेड टू दी पावर log जेड एक्स, फिर x टू दी पावर log जेड एक्स, फिर इंटू एक्स टू दी पावर log एक्स वाई, फिर नीचे में y टू दी पावर log एक्स वाई। पावर सेपरेट कर दिए, ध्यान देते रहिएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए अब अच्छे ढंग से थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक बात देखिए, यहां और यहां डिवीजन में चीजें हैं और डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस कर सकते हैं, यानी y टू दी पावर log वाई जेड माइनस log एक्स वाई लिख सकते हैं, इनटू उसी तरीके से यहां देखिए, यहां पर और यहां पर x भी डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे, यानी log एक्स वाई माइनस log जेड एक्स कर सकते हैं। फिर इंटू ये जेड, ये जेड बेस सेम, बेस सेम तो फिर से पावर माइनस कर सकते हैं बच्चों, तो जेड टू दी पावर कितना हो जाएगा, log जेड एक्स माइनस log वाई जेड, सही है। चलिए अच्छा एक बात आप लोगों को पता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बाय n होता है ना। चलिए अगर ऐसा होता है तो यहां तो बहुत अच्छा चीज है, तो इस केस में अगर हम log इसको m मान लें इसको n मान लें तो log m बाय n करें तो ये log टू दी पावर z बाय x हो जाएगा, y y कट जाएगा। उसी तरीके से यहां करेंगे, इसको m इसको n मान लेंगे तो m बाय n करेंगे तो x x कट जाएगा, तो log y बाई z बचेगा।
फिर इंटू जेड, यहां भी m बाय n करेंगे तो कौन कौन कट जाएगा बच्चों, जेड जेड, तो log टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये x बाय वाई हो जाएगा। सही है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हाँ अब तो सिंपल है, यहां तक हम लोगों ने मेहनत करके पहुंचा, अब क्या कर सकते हो, अब कोई उपाय देख लीजिए तो, लग रहा है आपको। हाँ एक काम करिए, ये पावर सॉल्व तो तभी हो सकता है जब दोनों तरफ लॉग ले ले, इधर लॉग लीजिए, इधर लॉग लेंगे तो ये लॉग m क्यूब हो जाएगा। और थोड़ा गौर से देखिए, अगर इस तरफ आप लॉग लेते हैं तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं मल्टीप्लाई में हैं, तो लॉग लेने पर चीजें प्लस में चला जाएगा, तो ये लॉग y टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा हम डायरेक्ट करते हैं क्या, कैलकुलेशन बच्चों उतना करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा और आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से, ठीक। अगर हम ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें लॉग लगा दी, इधर भी एलएचएस में भी लॉग लगाएं और आरएचएस में भी लॉग लगाएंगे, लेकिन आरएचएस के लोग ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो लॉग लगाने पर चीजें प्लस में चला जाता है, आपको पता है मल्टीप्लाई वाला चीज है, जिस तरीके से डिवाइड वाला चीज है, जैसे आपको पता है ना कि log a इंटू बी रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b लिख सकते हैं। उसी तरीके से समझिए, यह a के जगह पर है, यह b के जगह पर है, यह c के जगह पे है, तो सब में log लगेगा तो प्लस हो जाएगा। अब सोचिए अगर इसमें हम log लगाते हैं तो log का एक काम और होता है, पावर बाहर कर देना, तो log जब पावर बाहर करेगा तो z बाय एक्स इंटू लॉग वाई, ऐसा फॉर्मेट यहां बनेगा। उसी प्रकार यहां log y बाय जेड इंटू लॉग एक्स, वैसा फॉर्मेट यहां बनेगा। उसी प्रकार यहां बनेगा, प्लस log पावर बाहर हो जाएगा तो x बाय वाई इंटू लॉग जेड। ध्यान दे रहे हैं, सब में log लगाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और log लगाने से आपको पता है ना पावर बाहर होता है, तो हमने पावर सबका बाहर करते ही चला गया। अब तो हमारा काम हो गया बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया वाला, log का रूल लगवा रहा है। चलिए अब इसको आप चाहें तो log m माइनस log n कर सकते हैं इंटू log y, फिर इसी को भी चाहें तो log m माइनस log n कर सकते हैं, तो log y माइनस log x इंटू, अच्छा log x नहीं था सर, यहां गलती मत करो सर, यहां पे z है, यहां पर z है सर, यहां पर z है, और z है तो log y माइनस log z आएगा यहां पर सर, यहां पे z आएगा, ठीक। चलिए log x प्लस log x माइनस log y, log लास्ट वाला इंटू log z, ठीक है। आप गौर से देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए तो log m का क्यूब इक्वल टू, सभी को मल्टीप्लाई करिएगा, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, देख लो, है ना, देख लो यहाँ पे log z इंटू log y यहां प्लस में आएंगे, log z इंटू लॉग वाई यहाँ प्लस में आएंगे, यहाँ देखो इस जगह पे log z इंटू लॉग वाई, यहाँ log z इंटू लॉग वाई यहाँ माइनस में आ जाएंगे, कन्वर्ट कर दें क्या, चलिए कर देते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो log z इंटू लॉग वाई होगा, ये करेंगे तो log x इंटू लॉग वाई होगा। स्टेप गायब कर सकते हैं आप, बस हम थोड़ा सिखा दे रहे हैं आपको। ये log y इंटू लॉग वाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस log z इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, फिर यहां पर बच्चों log x इंटू लॉग z हो जाएगा, अब फिर माइनस log y इंटू लॉग z हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, log z इंटू लॉग वाई, log z इंटू लॉग वाई, प्लस माइनस कट गया, log x इंटू वाई माइनस में और ये वाला प्लस में कट गया, log zx माइनस में और ये वाला प्लस में z कट गया। यानी हमको साफ साफ दिख रहा है कि log m क्यूब का वैल्यू बच्चों आया 0, और क्या 0 को हम चाहें तो log 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, दोनों तरफ से log हटा लेंगे तो m क्यूब बराबर 1 हो जाएगा,
अब क्यूब यहां से हटेगा तो उस तरफ जाके क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट बच्चों 1 ही होता है, यानी m जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहा गया था, फाइनल उसका आंसर कितना के इक्वल आ गया, 1 के बराबर आ गया। थोड़ा सा बढ़िया लॉग का बढ़िया सा एप्लीकेशन, क्या क्या बोलते हो सर, थोड़ा शुरू से दिखाओ तो दोबारा। देखिए आप आराम से बढ़िया से देखिए तो एक लॉग का बढ़िया सा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ये, देखिए तो, है ना, एक सुंदर सा एप्लीकेशन। ठीक है, देख रहे हैं क्या, चल इस तरीके से तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इसका फाइनल आंसर जो बच्चों कितना आ गया हमारा 1। चलिए कितना आ गया 1। चलिए बढ़े आगे, चलिए 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 अगले सवाल पर बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए क्या है देखते हैं। क्या पूछा है बच्चों, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। अच्छा आर्ग्यूमेंट पूछा है, किसका पूछा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू आई कॉस थीटा, इसका हमसे क्या पूछा है, आर्ग्यूमेंट। अच्छा ठीक है, ओके। तो बच्चों आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट निकालने का रूल है कि सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाय एक्स करते हैं। जी सर, y का मतलब आपको पता है इमेजिनरी पार्ट जो cos थीटा है, x का मतलब रियल पार्ट जो 1 माइनस साइन थीटा है। यस सर ये भी सही है। अच्छा यहां पर थीटा है, वह उधर अंदर भी थीटा दिखाई दे रहा, थोड़ा सा सिंबल थोड़ा बदल दीजिए तो, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे फाइव लिख देते हैं, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए ना। कॉस थीटा का हाफ एंगल बच्चों आप लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल बच्चों आपको पता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। क्या बोलते हो, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम चाहें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। नीचे वाला कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये सब ट्रिगो का फॉर्मूला। चलिए एक इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर में कितना बच गया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे में क्या बच गया बच्चों, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बच गया। अगर आपको नहीं पता है तो याद कीजिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये जो पूरा है ट्रिगो में, इस पूरे का जो फॉर्मूला है बच्चों tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 होता है। सर ये कहां से आया, देखो फॉर्मूला है बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है इस पूरे का tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। बस यहाँ थीटा के जगह पे थीटा बाय 2 था, हमने यूज कर दिया। यानी tan फाई का वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू आया वो tan फाई का आया। अब दोनों जगह से फाई और tan tan हटा देंगे तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अतः हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया यही tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रंट भी चेक करते हैं, है ना। और फिर क्वाड्रंट के अनुसार अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रंट में आता है तो उसका आर्ग्यूमेंट उसी थीटा के बराबर होता है जो tan से निकला हुआ है, और अगर आर्ग्यूमेंट सेकंड में आता है तो पाई माइनस थीटा की इक्वल होता है।
थर्ड में आता है तो पाई प्लस थीटा की इक्वल होता है, और फोर्थ में अगर आता है तो 2 पाई माइनस थीटा की इक्वल होता है। ये ऐसा कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन बच्चों यहां जेड का जो रियल पार्ट ये है और जेड का जो इमेजिनरी पार्ट ये है, इसको देख के हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में है। तो रूल है, जब चीजें हमें पता ना चले और तो क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट वही थीटा होता है जो टाइन के थ्रू निकला हुआ, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और जो आंसर आया वो आंसर कर दिया। जब क्वाड्रेंट चेक करने वाला क्वेश्चन आएगा, जब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन पता चल जाएगा, तब उसके आधार पे हम लोग इस रूल का अप्लाई करेंगे और आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेंगे। सही है, चले चले अगला सवाल। आइए देखिए क्या पूछा है। ये दिया हुआ है z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 का होल पावर 107, √3/2 माइनस i/2 का होल पावर 107। तो कहता है इमेजिनरी पार्ट बताइए, मतलब सॉल्व कर लेते हैं पहले इसे। एक काम करिए, कुछ याद नहीं आ रहा आपको, एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 प्लस i/2 हो जाएगा, पावर 107 हो जाएगा। सही है, वहां एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस आई हो जाएगा बाई 2 और पावर में 107 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉरी दोनों में मतलब पहला पार्ट में ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3i हो जाएगा, और उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों -1, और नीचे में हमारा 2i। ऊपर भी आई से नीचे भी आई से मल्टीप्लाई के ताकि बैलेंस रहे। यहां भी वही करिए, ऊपर भी और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3i हो जाएगा, और ये हो जाएगा -i², और आई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, नीचे में 2i होल पावर इतना है ना। ध्यान देते रहिएगा, क्या इसको हम -1 प्लस √3i/2i लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको 1 प्लस √3i/2i लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब अगर आपको पता है तो आइए जानकारी बताते हैं हम आपको। आप जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसमें एक टर्म आता है ओमेगा, जिसका वैल्यू -1 प्लस √3i/2 होता है। एक टर्म आता है ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होता है ना। इसी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -ओमेगा² बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3i/2 आ जाएगा, है ना। तो देख लो तो थोड़ा गौर से, z इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, यहां देख लो तो ये जो पूरी कहानी है ये तो ओमेगा की तरह लग रही है, तो हम इसे ओमेगा और नीचे में आई छूट जाएगा, पावर में 107 लिख सकते हैं। ठीक है सर, उसी तरीके से ये पूरी कहानी को देखो थोड़ा गौर से, ये वाला -ओमेगा² लग रहा है, अब पावर में नीचे में आई लिख देते हैं, और होल पावर में 107 है। सही है, चलिए पावर सेपरेट करिए, तो पावर सेपरेट करिएगा तो ये ω⁴ 107 I⁴ 107, यहां पावर बांटिएगा तो माइनस तो बच जाएगा, तो ये -ω⁴ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 10 दूना 20 1 21, और नीचे में I⁴ 107 आ जाएगा। क्या लगता है, सही है। चलिए माइनस तो खत्म नहीं कर पाएगा पावर, क्योंकि पावर में कौन सा नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है। हाँ चलिए, अब आपको पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करते हैं,
तो 107 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? पूरा तो कटेगा नहीं, तो 3 तिया 9, 1 और 3 पंचे 15, 2 रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, और आई के पावर को बच्चों 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 2 बचेगा। 4 2 जा 8, 8 तो 2 बचेगा ना, 27, और ये 3 हो जाएगा आई का क्यूब। उसी तरीके से यहां देख लीजिए, ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 0, 3 एकम 3 मतलब 1 बचेगा, और नीचे में आई क्यूब। सही है। अब थोड़ा एक बात और बता दे बच्चों, देखो ये नीचे में ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। एक काम चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देख रहे हो, ओमेगा के पावर को 3 से, आई के पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब पूरी तरीके से नहीं कटता है तो जो रिमाइंडर रहता है वही लिख देते हैं। ठीक है, अब बता क्या हो गया, ये एलसीएम लेने पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? आई का क्यूब, है ना। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये आई क्यूब का वैल्यू बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है माइनस आई होता है। कैसे सर? क्योंकि आई क्यूब को चाहे तो हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस आई हो जाएगा। अब गौर से देखो एक चीज और, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1/i का वैल्यू भी माइनस आई होता है। कैसे सर? कैसे सर? 1/i में अगर नीचे ऊपर नीचे अगर हम i से मल्टीप्लाई करें तो i, या नीचे हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो क्या माइनस आई नहीं लिख सकते? आप गौर से देखिए यहां पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, नीचे माइनस आई है, इस माइनस आई को -1 लिख लीजिए, और 1/i को अगर हम 1/, एक काम डायरेक्टली डायरेक्टली दीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए, उतना क्यों मेहनत करवा रहे हैं सर, उतना क्यों मेहनत करवा रहे हो? चलिए यहां से डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, 1/i का वैल्यू माइनस आई होता है, तो 1/-i का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ आई हो जाएगा, सिर्फ आई हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहां से रख दिए वैल्यू। ठीक है, चलिए हो गया। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? हम लोग अभी ऊपर में लिखे थे कुछ देर पहले, ओमेगा स्क्वायर, ये कौन सा लाइन आ गया? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बच्चों यहां पर है, देख रहे हो? ठीक है, चलो रख देते हैं, रख दीजिए। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2, और ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, और होल मल्टीप्लाई आई है। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो -1 माइनस √3i +1 माइनस √3i/2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? आई। गौर से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब कितना बच गया? हमको लगता है यहां से, गौर से देखिए तो यहीं पर सॉल्व कर देते, यहां से कितना बचा? -√3i माइनस √3i, तो -2√3i, नीचे में 2, अंदर i है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये -√3i का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो कितना आ गया? √3, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का वैल्यू आ गया √3। अब गौर से देखिए तो इस √3 को अगर हम चाहें भी तो √3 प्लस 0i लिख सकते हैं, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है वो कितना की इक्वल आ गया बच्चों? 0 की इक्वल आ गया। थोड़ा सा ना क्वेश्चन कैलकुलेशन हमसे करवा लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे कैलकुलेशन करवा लिया बच्चों, यानी इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू हमारे पास आ गया 0, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू जो आ गया 0, ए नंबर। सबसे पहले हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, सॉल्व करना सीखिए कि इस क्वेश्चन को इस स्टेप पर हम कैसे ओमेगा में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में देखा कि कई बार आया हुआ है, कई बार। कभी इमेजिनरी पार्ट पूछता है, कभी रियल पार्ट पूछता है, कभी उसका वैल्यू पूछेगा, कभी मॉड पूछेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ओमेगा में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, समझ रहे हो क्या हमारा बात?
ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से हर एक स्टेप को ध्यान से देख लीजिए, है ना, कहाँ कहाँ किसका किसका यूज हुआ वो भी देख लीजिए। हर एक स्टेप को बारीकी तरीके से ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे लगे क्वेश्चन पर। चलिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। आइए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और बेहतरीन अच्छा सा सवाल आया हम लोग के पास। चलिए क्या है, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू 8n+7 i टू दी पावर n का वैल्यू निकालना है। चलिए n का वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, सिग्मा ब्रेक कर रहे हैं, n का वैल्यू पुट करते करते लास्ट में कितना पुट कर सकते हैं, i टू दी पावर 8n+7। अब गौर से देखिए तो जीपी का सीक्वेंस है, और जीपी में सम का फॉर्मूला होता है बच्चों a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ a मतलब फर्स्ट टर्म जो i है, r मतलब कॉमन रेशियो भी i है, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करोगे तो i आएगा, यानी i टू दी पावर 8n+7। n के जगह, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल टर्म तो इसमें 8n+7 है, -1 a इंटू r-1 अपॉन r-1 मतलब i-1। ठीक है, सॉल्व कर लें तो थोड़ा इसको i, चलिए ये i का पावर 8n लिख सकते हैं और इसे i का पावर 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, नीचे -1 बगल में और ये i-1। i का पावर 4 से डिवाइड हो गया तो आंसर 1 लिखना है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर 1 बचेगा, ये वाला तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ i के पावर को 4 से डिवाइड करिएगा तो i का क्यूब रिमाइंडर 3 आ जाएगा, -1, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, i-1। सही है, चलिए सही है। आई क्यूब का वैल्यू बच्चों पिछला सवाल में हम लोगों ने देखा कि आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, -i होता है आई क्यूब का वैल्यू, होता है क्या, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, रन दीजिए, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है और बगल में -1 पहले से है और नीचे में i-1 है। चलिए सॉल्व करें, i से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -i का स्क्वायर -i और नीचे में i-1। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 को माइनस से गुना करेंगे तब +1 हो जाएगा, यानी 1 - i अपॉन i-1 हो जाएगा। हमको लगता है ऊपर माइनस कॉमन कर लें तो बच्चों ये i-1 हो जाएगा और नीचे भी i-1 है, यानी दोनों सॉल्व होकर कितना आ गया फाइनल आंसर, -1। समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं किए, पहले सिग्मा ब्रेक किए, सिग्मा ब्रेक किए, फिर जीपी का फॉर्मूला लगाएं, फिर जीपी का फॉर्मूला लगा और हमको पता है कि आई के पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और आई का पावर अगर 4 से कट गया तो रिमाइंडर 1 लिखना है, और अगर 4 से नहीं कटा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिख के आगे सॉल्व कर देना है। फिर आई क्यूब का वैल्यू बच्चों पिछला सवाल में देखे थे हम लोग -i होता है रखे, फिर अंदर i से मल्टीप्लाई किए तो -i² -i हुआ, i² का वैल्यू -1 होता है तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया, i-1 में से हमने माइनस कॉमन किया तो i-1 1 - i में से माइनस कॉमन किया तो i-1 हो गया, फिर दोनों कट के हमारा आंसर आ गया कितना, -1। क्या नहीं आया समझ में, चल आंसर आया -1। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल पर आइए, ये देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा थोड़ा गौर से देखिए, हम लोग को पता है कि बाइनोमियल में जब कोई भी एक्सपेंशन यानी होल पावर के अंदर दो टर्म हो, होल पावर के अंदर अगर दो नंबर रहता है तो नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूला n+1 की इक्वल होता है, लेकिन अगर होल पावर के अंदर दो लोग से अगर ज्यादा हो जाए, दो लोग से ज्यादा हो जाए तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कैसे, ध्यान दीजिए, टोटल होल पावर कितना है n, फिर प्लस होल पावर के अंदर कितने लोग हैं 3, तो लिखेंगे 3 - 1 c
3 - 1 ऐसे, बस सिंपल। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर होल पावर में 20 होता तो यहां पर 20 लिखते, अगर होल पावर के अंदर 10 लोग होता तो यहां पर 10 10 - 1, नीचे में भी 10 - 1 लिखते, हो गया। सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया n+2c2। सॉल्व कर दीजिए, तो एनसीआर का जानते हैं फॉर्मूला, फैक्टोरियल n - r, तो n बचेगा, इंटू आर तो 2 बचेगा। n+2 को ब्रेक करिएगा तो n+2 एक कम n+1, उससे एक कम n बचेगा, नीचे से n कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, यानी फाइनल आंसर आ गया n+2 इंटू n+1/2, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझे? एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर a+b+c+d का होल पावर 8 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछे, तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? होल पावर 8, पावर के अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग, तो 4 - 1 c 4 - 1, यानी कितने हो जाएंगे ये? वहां से कितना हो गया? 4 में से गया तो 3, मतलब 8 3 11, 11c3। सॉल्व कर दीजिए, तो फैक्टोरियल n - r 8 इंटू r 3, 11 को तोड़ेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 के बाद 8 कट जाएगा, 3 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया? 55 इंटू 3, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, यानी ये 165 टोटल टर्म हो जाएंगे बच्चों, इस तरीके से। सही है क्या? इस तरीके से फाइंड किया जाता है ना? चलिए, अगर होल पावर के अंदर 2 नंबर से ज्यादा लोग रहे तो। बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर? ये भी बच्चों बाइनोमियल का ही क्वेश्चन। एक एक्सपेंशन है √x - k/x² टू दी होल पावर 10। इस एक्सपेंशन में इफ द कांस्टेंट टर्म, अच्छा इस एक्सपेंशन का कांस्टेंट टर्म 405 दिया है। सबसे पहले बच्चों समझिए कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ। कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ एक ऐसा टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं रहे, और जिसमें वेरिएबल नहीं रहे उसका मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x⁴0। समझ रहे हैं? तो सीधा सीधा आपसे यह कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ का वैल्यू 405 है। इसका मतलब आप x⁴ का कोफिशिएंट निकाल लीजिए और उसको 405 की इक्वल करिए, वहां से आपका k निकल जाएगा। तो आप लोग बाइनोमियल में कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जब भी हमको किसी का कोफिशिएंट निकालना हो तो सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा जाता है, जो होता है NCR b⁴ r और a⁴n - r की इक्वल। n का मतलब हुआ होल पावर बच्चों, जनरल टर्म है तो r नहीं लिखेंगे। b का मतलब सेकंड वाला, मतलब -k/x² का होल पावर r। a का मतलब फर्स्ट वाला, √x का होल पावर कितना हो जाएगा? 10 - r। ठीक है, चलिए अब x वाले टर्म को इकट्ठा करिए तो ये हो जाएगा 10CR, ये हो जाएगा -k⁴r, ये हो जाएगा x⁴2r, ये हो जाएगा x⁻10 - r/2। क्यों बच्चों? क्योंकि √x को x का पावर 1/2 लिखेंगे, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हाल होगा। तो 10C, चलिए 10CR इंटू, यहां देखिए -k⁴r हो गया। चलिए डिवीजन में बेस सेम तो पावर माइनस करेंगे, तो x का पावर 10 - r/2 में से 2r करेंगे माइनस,
तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 10 CR इंटू माइनस के टू दी पावर R इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 4, यानी 10 - 5R/2 हुआ हुआ। अब बताइए हमने हमें किसका कोफिशिएंट निकालना था, x के पावर 0 का। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये अजीब गरीब लाइन कहां से आ रहा है। हमें क्या करना है, यहां जो x का पावर 0, यहां जो x का पावर है बच्चों, इस x के पावर को 10 - 5R/2 को 0 की इक्वल पुट कर देना है। जैसे यहां से 0 पुट करोगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2 हो गया। अब बताइए रिक्वायर्ड कॉफिशिएंट कितना दिया था 405। तो कॉफिशिएंट का मतलब ये जो r आया वो इसमें रख दीजिए यहां पे, ऐसा ही नहीं निकालते हैं। r का वैल्यू 2 आ गया तो आप r का वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 10C5, और r का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा प्लस में k² इक्वल टू कितना 405। सॉल्व करें तो चलिए फैक्टोरियल n - r इंटू r इंटू k² इक्वल टू 405। चलिए सॉल्व करें, 10 को तोड़ेंगे तो 10 9 8 7 6 के बाद 5 कट जाएगा, एक 5 बच जाएगा, 5 4 3 2 1 इंटू k² इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 405। सॉल्व कर ले तो 5 2 जा 10 से 10 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कितना हो गया, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि k² इक्वल टू हो गया 405 और नीचे में हो गया 9 इंटू 7 इंटू 4। काट दीजिए, जो जिससे कटेगा सब कटवे करेगा। 9 से काटे क्या तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, नहीं कटेगा क्या, कुछ छूट गया क्या। 10 को तोड़ेंगे तो 10 9 8 7 6 कट गया। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सॉरी बच्चों सॉरी, सर क्या गलती किए, देखो 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 आर का वैल्यू यहां पर ये वाला लाइन बड़ा गजब है। आर का वैल्यू बच्चों हमें 2 आया था ना, तो यहां पर 2 लिखना चाहिए था ना, तो एक जगह पे हम 2 लिख दिए और एक जगह पे हम 5 पुट कर दिए, समझ रहे हो ना। ठीक, सॉल्व करिए तो फैक्टोरियल n - r 8 हो जाएगा इंटू r मतलब 2, यहां पर k² इक्वल टू 405। चलिए 10 को तोड़ेंगे तो 10 के बाद 9 9 के बाद 8 कट जाएगा और नीचे में 2 इंटू 1 इंटू k² इक्वल टू 405। सही है, 2 5 जा तो k² कितना हो गया 405/45। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कैंसिल होके 9, स्क्वायर से रूट हटेगा तो k का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +-3। सिंपल सी बात है ना, समझ रहे हैं। मतलब ये +-3 आंसर आया, मतलब हम क्या किए, सबसे पहले कोफिशिएंट निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो किए, वहां से r निकाल लिए, उस r को वापस हम इस जगह पे पुट कर दिए, तो जो कोफिशिएंट या उसको हम 405 के बराबर कर दिए और उसी 405 को हम सॉल्व किए तो फाइनल हमारा जो आंसर है बच्चों आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है इस सेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीखें, अच्छे ढंग से सीखें। चलिए बढ़े अगले सवाल पर। ये पूछ रहा है कि ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे। तो बच्चों आप जानते हैं ना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूला होते हैं n इंटू n-3/2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। तो ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं तो 8 - 8
3/2, 8 इंटू 8 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 3 बच्चों 5, यानी कितने आ जाएंगे 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 20। ये तो सिंपल है, क्योंकि हम लोग को पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ओके, चलिए 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 चलिए, यहां पे क्या बोला बच्चों, एस में 2 3 4 5 6 7 9 लिखा हुआ है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट डिफरेंट। अच्छा, विथ ऑल डिजिट डिफरेंट का मतलब हुआ कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं करवाना है। फ्रॉम एस कैन बी मेड विच लेस देन 500। अच्छा, 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, रिपीट नहीं करवाना है, लेकिन वो 500 से छोटा रहे। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। 500 से छोटा बनाने के लिए यहां पे हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, बस। यानी पहला बॉक्स को भरने का तरीका हुआ 3, बस, बाकी खत्म, है ना। रिपीट तो हमें करवाना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 7 डिजिट में से एगो को इसके जगह भराया होगा, तो 6 डिजिट बचे होंगे। फिर 6 में से यहां पर कोई ना कोई भराया होगा, तो 5 डिजिट बचे होंगे, यानी 5H, है ना। तो सिंपल सा आंसर हो गया टोटल कितने हो गए, 3 इंटू 6 इंटू 5, यानी 18×5 = 90, यानी टोटल 90 नंबर होंगे जो 500 से छोटा होगा। 3 डिजिट का नंबर, देखिए 500 से छोटा 3 डिजिट का ही नंबर चाहिए था, तो 3 डिजिट का नंबर 500 से छोटा कितने हो जाएंगे, 90। ओके, तो आज का सेक्शन हुआ बच्चों कंप्लीट। और एक और भी बात जो हर एक वीडियो में हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि हमने एक नया सेक्शन शुरू किया हुआ है, मैथ्स मोशन ट्यूशन करके, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग आपको ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन है। जो आप कोचिंग के डॉट्स हों, स्कूल के डॉट्स हों, या कंप्लीट मैथ सिलेबस करना चाहते हैं आप मेरे से, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, चलिए बच्चों, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम सही किए हैं, थोड़ा गलती लिखा गया था, है ना, क्वेश्चन नोट गलती कर लिए थे। चलिए, तो ये परमोटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो लास्ट में हम करवा दे रहे हैं इसको, है ना। चलिए, क्या पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड नेशन। बच्चों, नेशन में जितने वर्ड हैं उनका जितने लेटर हैं उनका यूज करके कितने वर्ड बनेंगे बताना है। वैसा वर्ड जिसमें वोवेल एक साथ नहीं रहे, वोवेल शुड नेवर कम टुगेदर, वोवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये नेवर टुगेदर का जो केस है, नेवर टुगेदर का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। तो टोटल कितने हैं, काउंट करिए तो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। रिपीट 2 लोग कर रहे हैं, n 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दिए। फिर माइनस टुगेदर, टुगेदर मतलब वोवेल को एक साथ नहीं करना था ना, तो यहां पर वोवेल को एक साथ करके फाइंड करिए। तो वोवेल में ए है, आई है, ओ है, तो कितने वोवेल हो गए यहाँ पे, 3। तो इन तीनों को जिनको जिनको एक साथ करना है उसको एक मान के चलिए, जिनको जिनको एक साथ करना है उसको एक मान के चलिए। तो सभी एक साथ वाले एक हो गए मिलके, 2 3 4, बाहर काउंट किए तो 4 आ गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिनको एक साथ करना है उसको तो एक माने हैं,
उसके बाहर में जो आप काउंट कर रहे थे तो क्या उसमें कोई रिपीट कर रहा था? हाँ सर, n 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब क्या करिए, कितने लोग एक साथ हैं? 1 2 3 लोग एक साथ हैं, 3 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, जो लोग एक साथ हैं उसमें कोई रिपीट कर रहा है क्या? नो सर, तो बात खत्म। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720, नीचे में 2, 4 का 24, 3 का 6 फैक्टोरियल, नीचे में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ये कैंसिल होके 360 बचेगा बच्चों, और ये इससे कैंसिल होके 72 बचेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 8 7 15 और 2, यानी 288 इसका आंसर हो गया फाइनल। 288 इन ऑप्शन नंबर सी, है ना। कभी भी नेवर टुगेदर का क्वेश्चन पूछेगा तो टोटल माइनस टुगेदर करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, ठीक है। चल